के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजिता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल बाहर लेकर पैदा हुए नवजात शिशु का ऑपरेशन सफल। 30 डॉक्टरों की टीम ने 6 घंटे तक सर्जरी कर 7 दिन के नवजात को दिया जीवन दान। नक्शा विचलन कर बिल्डिंग बनाने के मामले पर विधायक बन्ना गुप्ता एवं विधायक रघुवर दास ने उपायुक्त और जुस्को के अधिकारियों के साथ की बैठक। और स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का जिला पुलिस ने किया उद्भेदन। 2 पुलिस की गिरफ्त में 1 फरार। अब खबरें विस्तार से। तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल में डॉक्टर परवेज आलम और उनकी टीम ने 6 घंटे में 7 दिन के नवजात के दिल का सफल ऑपरेशन कर बच्चे को जीवन दान दिया। बच्चे का जब जन्म हुआ था तो उसका दिल उसके शरीर के बाहर धड़क रहा था। तमोलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में 7 दिन के एक ऐसे नवजात शिशु की जटिल सर्जरी की गई जिसका दिल शरीर के बाहर धड़क रहा था। इस विकार को एक्टोट्रिया कार्डिस कहते हैं और यह दुनिया भर के करीब 1 अरब की आबादी में मात्र 8 शिशुओं में पाया जाता है। डॉक्टर परवेज आलम सहित अस्पताल के 20 कार्डियक सर्जन और प्लास्टिक सर्जनों ने 6 घंटे तक मेहनत कर इस जटिल ऑपरेशन को सफल बनाया। डॉक्टर परवेज आलम ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस तरह की सर्जरी में मरीज के जीवित बचने की उम्मीद सिर्फ 40% होती है। उन्होंने बताया कि बच्चे को अभी 3 स्टेज के और सर्जरी से गुजरना होगा। उन्होंने बताया कि अब तक 90,000 तक खर्च आया है और जो भी खर्च आता है उसका वहन अस्पताल प्रबंधन करेगा। एक बहुत ही रेयर बीमारी का बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन किया गया। इस बच्चे का हार्ट शरीर के बाहर था। उसको पहले चरण के ऑपरेशन में उसके ऊपर आर्टिफिशियल कवर लगा करके उसको लाइफ सेविंग ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन ईस्टर्न इंडिया का पहला ऑपरेशन है जो कि अभी तक किया गया। और ऑपरेशन किए हुए बच्चे को तकरीबन 24 घंटे हो जाएंगे अभी 2 बजे, और अभी तक बच्चा ठीक है। वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया गया है। बच्चे का सारा पैरामीटर्स अभी तक ठीक चल रहा है। अभी तक जो रिपोर्टेड है न्यूज़पेपर्स में, दुनिया भर में 23 ऑपरेशन इस तरह के किए गए। इंडिया में जो हमने अभी तक देखा लिटरेचर में तकरीबन 6 ऑपरेशन किए गए हैं। झारखंड में कोई ऑपरेशन, ईस्टर्न इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। ये पहला ऑपरेशन इस जगह पे हुआ है। अभी तकरीबन इस बच्चे पे 90,000 का खर्चा अभी तक आ चुका है। कल के ऑपरेशन में 60,000 का खर्चा लग चुका है। इसके पहले कुछ टेस्ट सिटी स्कैन वगैरह हुआ है, सब मिला करके 90,000 का खर्चा आ चुका है। सर बता रहे कहाँ से फंडिंग हुआ है? इसमें जो हमारे जो ट्रस्टी हैं मुनुबिंदु भट्टाचार्य जो उसके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक का जो खर्चा है उन्होंने बेयर करने के लिए हम गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में बिल्डरों द्वारा नक्शा विचलन कर बिल्डिंग निर्माण, अवैध निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक रघुवर दास एवं जुस्को के पदाधिकारी भी शामिल थे। उपायुक्त कार्यालय में हुई बैठक में जुस्को के पदाधिकारी के अलावा विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक रघुवर दास सहित JNAC और 6 पदाधिकारी भी शामिल थे। बैठक में बिल्डर्स द्वारा कई स्थानों पर बिल्डिंग कोड का पालन नहीं करना तथा नक्शा विचलन कर भवन निर्माण पर चर्चा हुई एवं कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि बिल्डरों से पहले MNSC और JNAC के पदाधिकारी का इंजीनियर दोषी है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता का कहीं से दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि नक्शा विचलन से मानवीय मूल्यों को कितना नुकसान पहुंचा है। ये बैठक में बातचीत ये हुआ कि जो भी बिल्डिंग कोड का वायलेशन हुआ है, वो वायलेशन कराने वाला आदमी आखिर कौन है? वो वायलेशन कराया है MNSC, JNSC या जो विशेष पदाधिकारी हैं उन लोगों ने और उनके इंजीनियरों ने। और समिति ने ये कहा है कि भाई सबसे बड़ा दोषी तो वो है और बिल्डर उसके बाद दोषी है, और उपभोक्ता का हमारे नज़र में कोई दोष नहीं है। जो कंज्यूमर हैं उनका क्या दोष है? वो थोड़ी देख रहे हैं कि परमिट में क्या है। अभी परमिट ये लोग लेता है G2 का, और परमिट से जाके कंप्यूटर में परमिट का जगह हटा देता है, स्कैन कर देता है और G4 कर देता है। तो एक आम उपभोक्ता क्या जानेगा? तो हमने ये कहा DC को
सुझाव के तौर पर कि आप इसका एक वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में और समाचार पत्रों में ये दीजिए कि भाई कितने बिल्डर को क्या नक्शा पास हुआ है, क्या परमिट पास हुआ है, G2 हुआ है कि जी, ताकि कोई उपभोक्ता जो है वो बिल्डरों का भी कोप भाजन ना हो और सरकारी अधिकारियों का भी कोप भाजन ना हो। अभी ऐसा हो रहा है कि एक बिल्डर एक फ्लैट को 4 जगह रजिस्ट्री कर दे रहा है, जिसके लिए कई केस हुए हैं। तो उससे आम आदमी बहुत प्रभावित हो रहा है। दूसरा है कि बिल्डिंग नॉर्म्स के विरुद्ध इतनी बड़ी बन रही हैं कि जिसके कारण जो है बस्तियों के लोगों का जीना दुश्वार है। तो हमने ये उनसे ये भी कहा कि भाई आज की जरूरत भी है बिल्डिंग बड़ा करना, तो FIR भी उसका बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है वो भी रुकना चाहिए। और हम बिल्डरों के खिलाफ कभी नहीं है, हम बिल्डरों के पक्ष के भी आदमी हैं, लेकिन बशर्ते कि बिल्डर बस्ती के लोगों को परेशान ना करे, नियमों का उल्लंघन ना करे, बिल्डिंग कोड का जो है कि थोड़ा बहुत पालन जरूर करे। एकदम बिल्डिंग कोड को एकदम वायलेशन में कर देगा तो ये उचित बात नहीं होगी। तो उस पर आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से, चूँकि समिति अपनी तरफ से क्या कहेगी, जो मीटिंग हुई है वो DC ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाए। मानगो के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का उद्भेदन जिला पुलिस ने कर दिया है। हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि एक फरार है। SSP अमोल वेणुकांत ने संवाददाता सम्मेलन कर मानगो के स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार वर्मा हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में रफी अहमद उर्फ राजू, जो सरायकेला खरसवा का रहने वाला है, तथा बाबू उर्फ मोहम्मद बशीर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उनके पास से एक देसी पिस्टल व 2 जीवित कारतूस बरामद हुआ है। एक और आरोपी मोहम्मद आरिफ फरार है। 29 नवंबर को बोड़ाम थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप एक अज्ञात शव पुलिस के द्वारा बरामद किया गया था, जिसकी अनुसंधान के क्रम में स्वर्ण व्यवसायी संतोष कुमार के रूप में पहचान की गई थी। और इसी हत्याकांड को अनुसंधान करने के लिए हम लोगों ने एक विशेष टीम का गठन किया था, और अनुसंधान के क्रम में, तकनीकी जांच के क्रम में हम लोगों को कुछ व्यक्तियों की गतिविधि संदिग्ध नजर आई थी, जिसके क्रम में हम लोगों ने रफ़ी अहमद उर्फ राजू, जो कि कपाली OP सरायकेला जिला का रहने वाला है, उसको हम लोगों ने हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई, जिसके क्रम में उसने इस घटना में अपने शामिल होने की बात बताई और इसके साथ ही अन्य अपने 2 सहयोगियों का नाम बताया, जो कि बाबू उर्फ मोहम्मद बशीर, जो भी कपाली सरायकेला जिला का ही रहवासी है, और इसके अलावा एक मोहम्मद आरिफ, जो कि आज़ाद नगर बगान शाही का है। इन मुख्य रूप से इसमें जो मोहम्मद आरिफ है, इसने जो स्वर्ण व्यवसायी है उसको एक 40,000 रुपये में इंडिका गाड़ी देने की बात कही थी, और उसी ने उस शाम में उसको अपने साथ में बिठा के वो मोटरसाइकिल पे ले गया था। मुख्य रूप से इनकी योजना थी कि उसको 40,000 रुपये ले के बहाने उसके बुलाकर उस पैसे को लूट लेना है, और जब जहां घटना स्थल है वहां पे उसको ले जाया गया तो जब उसके पैसे इन लोगों के द्वारा छीने गए तो आपस में जो है छीना झपटी होने लगी। उसी क्रम में जो है, क्योंकि मोहम्मद आरिफ इसको जानता था, इसलिए इनके द्वारा और इसके जो 2 सहयोगी है, इनके द्वारा पत्थर से कूच के इसकी हत्या कर दी गई। इनका मुख्य उद्देश्य जो था इसको का ही था, इसलिए उन्होंने पूरी ही प्लानिंग की हुई थी और साथ में ये हथियार भी कैरी कर रहे थे, जो कि पुलिस के द्वारा इनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। इस घटना में मुख्यतः उद्देश्य इनका जो है स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट करना था, क्योंकि मोहम्मद आरिफ जो पूर्व में भी इस तरह के कई अनुसंधान के क्रम में बात आई है कि इसने उस एरिया में कई लोगों को इस तरह का झांसा देकर पूर्व में भी लूटा है, और चूंकि ये घटनाएं अनरिपोर्टेड थी इसलिए इसका नाम अभी तक सामने नहीं आया था। इसके अलावा जो रफ़ी अहमद है वो भी पूर्व में उसका आपराधिक इतिहास रहा है और वो पूर्व में भी एक चार्जशीटेड क्रिमिनल रहा है।
टाटा मोटर्स परिसर में अवस्थित याजाकी इंडिया के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को उपायुक्त से मिलकर अपना पक्ष रखा, मगर उपायुक्त ने कहा बिना दस्तावेज के वे कोई मदद नहीं कर सकते हैं। टाटा मोटर्स परिसर स्थित याजाकी इंडिया के प्रशिक्षुओं ने उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल से मिलकर अपना पक्ष रखा। उपायुक्त ने उनकी बातें सुनी और कहा कि उनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो लेकर आए, तभी वे उनकी कोई मदद कर सकते हैं। जब याजाकी इंडिया लिमिटेड कंपनी खुली, सभी लोगों को यह कहकर और ये मतलब ज्वाइन कराया गया, एग्ज़ाम लिया गया और इंटरव्यू लिया गया और यह कहकर ज्वाइन कराया गया कि 3 साल के बाद आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। मगर आज याजाकी इंडिया लिमिटेड जो है अपना बढ़िया बिस्तर बांध के भागने का मूड में है और सारे ऑपरेटर्स को परीक्षा दोबारा लेकर उन्हें निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसी के विरोध में हम लोगों ने जब बात किया तो उन्होंने सीधा बोला कि आप लोग को जो करना है कर लो। जब हमारे पास